गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, एस वाई बी कॉम। ओके, देखो अब मैंने उस दिन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 जो डेल्टा लिमिटेड का था मैनेजमेंट अकाउंट का, तो वो मैंने आपको सिखाया था। ये क्वेश्चन सीखने के पहले मैं आप लोगों को ये जो वीडियो भेज रहा हूँ ये आप लोग ठीक से देखो। मैं आपसे पहले बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ही मैं ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या मालूम है ना, ये मैनेजमेंट अकाउंट है। ये मैनेजमेंट अकाउंट में कैसा होता है मालूम है ना, जो मैंने आपको भेजा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कहने से पहले मैं आपसे पहले ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखो ये साल मतलब एस वाई बी कॉम में अभी आप लोग तो देखते हैं, मतलब अगस्त महीने में तो कॉलेज चालू होगा ही नहीं। आई होप कि ये सितंबर में भी कॉलेज चालू नहीं होगा। ठीक है, तो कॉलेज चालू होगा दिवाली के बाद और आपके पास ओनली हार्डली 1 या 2 मंथ्स ही होंगे। और जनवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी या दिसंबर एंड तक आपकी एग्ज़ाम कॉलेज वाले लेंगे। ठीक है, अभी कॉलेज में से भी आपके लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। अगर आपने ये पढ़ाई नहीं किया, जैसे देखो क्या मालूम है ना, मैं आप लोगों को अगर लेक्चर रोज डेली भेजना चाहता हूँ तो आपको घर पे बैठ के स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने स्टडी नहीं किया तो फिर आपको बाद में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास ये साल पढ़ने के लिए 2 अकाउंट्स हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अपन नेक्स्ट मतलब जो बाकी के जो थेरी लेक्चर्स है या थेरी टॉपिक्स है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। पर अकाउंट्स के लिए आपको टाइम देने की ज़रूरत होती है, बराबर है। तो ये आपको घर पे बैठ के करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जो भी मैं भेज रहा हूँ डेली। ठीक है, तो अगर आप नहीं करते हो तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वर्टिकल स्टेटमेंट वाला ही टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। इसके अंदर ही 4 टॉपिक्स पड़े हुए हैं। पहला वर्टिकल टॉपिक्स है, वर्टिकल स्टेटमेंट है, उसके बाद उसके 3 टॉपिक्स है। तो आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी और फास्ट करनी पड़ेगी। सेकेंडली आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। देखो आप में से क्या मालूम है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ही आपकी ज़रूरत है और मतलब मैं ही आपके पीछे लग रहा हूँ कि हुआ कि नहीं, ये करेंगे क्या, आगे जाएंगे क्या, ऐसा नहीं, बराबर कि नहीं। देखो अगर आप चाहते हो मैं पढ़ाऊँ और आप चाहते हो कि आप पढ़ाई करो तो ही हम लोग आगे कंटिन्यूस करेंगे। और सेकेंडली आपको डेली पढ़ाई करनी है तो ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। व्हाट आई एम सेइंग यू आर गेटिंग। ठीक है, तो उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 सेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 और सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 1 जो मैनेजमेंट के 2 लेक्चर्स भी मैंने आपको भेजे थे। और देखो जब तक वो जो पूरा ये है वो बाहर नहीं होता है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मे बी मैं आपसे अगर आप ग्रुप में मुझे बता दो, मैं ये वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे बता दो, फिर हम लोग एक लेक्चर रखेंगे गूगल पे या फिर जूम पे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे किस तरह करना है। तो आप लोग, मैं आपको सेंड करूँगा आपको लिंक, फिर आप लोग सब लोग आ जाओ। फिर हम लोग 10-15 मिनट या आधा हाफ एन आवर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई आगे का चालू रखेंगे या कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, वो लेक्चर में। और तभी मैं आप लोगों से सबसे पहले वो जब हम लोग लेक्चर लेंगे तब ये जो पूरा का पूरा वर्टिकल स्टेटमेंट्स है, रेवेन्यू स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट, वो मुझे बाहर चाहिए, बराबर है। मेरा बायड है, आपका भी बायड होना चाहिए। जब तक वो बायड नहीं होगा तब तक आपको मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक टॉपिक के ऊपर आगे के 2-4 टॉपिक्स बाकी है, चालू रहेंगे। व्हाट आई एम सेइंग यू आर गेटिंग। ओके, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आज आपको, उस दिन मैंने आपको सेंड किया था, मैं आज आपको भेज रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, बराबर है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक, तो ये COGS में जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स में ही जाता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आपके यहाँ बुक में आपको पहले आपको ये करना पड़ेगा कि कौन कहाँ जाता है। ये देखो COGS, ये COGS, ये फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो COGS में जाता है। उसके बाद देखो सैलरीज, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसीलिए आपको बाहर होना चाहिए। ट्रैवलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये पूरा जो बैड डेप दिख रहा है पूरा का पूरा, बराबर कि नहीं। अगर डिस्काउंट सेलिंग में डाल रहे हो तो इसको भी सेलिंग में ही डालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, लॉस ऑन मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। फिर MD's रेम्यूनरेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, देखो प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होता है वो फैक्ट्री में जाता है। फर्नीचर का जो होता है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। पैटर्न्स, फैक्ट्री एक्सपेंसेस,
और व्हीकल्स का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रॉयल्टीज़। देखो रॉयल्टीज़ रिसीव्ड जो है वो एक्चुअली कैसा होता है, ये जो डिस्काउंट होता है ऑपरेटिंग, अभी रॉयल्टीज़ अपना अगर मेन बिजनेस होगा तो ऑपरेटिंग में जाता है, नहीं तो नॉन ऑपरेटिंग में जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका सिंकिंग फंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ओके, फिर सिंकिंग फंड जो होता है वो रिजर्व एंड मतलब ये अप्रोप्रिएशन में जाते हैं, दोनों भी, ये दोनों भी अप्रोप्रिएशन में जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसको पहले अपने को ये इस तरह अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसके बाद देखो ये इस तरह के से मैंने जो उस दिन आपको क्वेश्चन भेजा था तो इस तरह ये सॉल्व होता है इन द बुक्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट होगी, यहाँ पे डेट नहीं है इसीलिए। फिर देखो अपन को इस तरह लिखना होता है सेल्स, बराबर कि नहीं, कितना है सेल्स 12,35,000, तो मैंने लिख दिया। फिर देखो मैंने वहाँ पे लिखा था ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके अंदर परचेसेस ऐड होगा, ये दोनों का टोटल इधर जाएगा। फिर इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होगा। फिर यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जहाँ जहाँ अपन ने फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा था, फैक्ट्री पावर, डेप्रिसिएशन मशीनरी, पैटेंट, ये तीनों का टोटल इधर आ जाता है। फिर 1 2 3 इसका तीनों का टोटल इधर आ जाता है और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने का ये अमाउंट इधर गया आउटर कॉलम में, बराबर है। फिर ये जो सेल्स है इसमें से जब COGS माइनस होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद ऑपरेटिंग इनकम में डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ऑपरेटिंग इनकम के बाद F आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें पहला A आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फिर जितने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, सैलरीज, रिपेयर्स, रेंट, डायरेक्टर्स, ये सब लिखने का और इनर कॉलम में लिखने का, और ये सब का टोटल आउटर कॉलम में जाता है। फिर उसके बाद आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी टोटल इधर होती है। फिर यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, फिर इसकी टोटल इधर गई। फिर ये तीनों का टोटल जो होता है, और फाइनेंशियल में सिर्फ इंटरेस्ट। फिर ये देखो इसका टोटल 88,600 का टोटल, ये वाला टोटल करेक्ट है। फिर ये वाला टोटल आपका, और ये तीनों का टोटल कहाँ जाता है, आउटर कॉलम में जाता है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम C+D माइनस E, C मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, D मतलब ऑपरेटिंग इनकम, और E मतलब ये वाली अमाउंट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके इसको माइनस करना है, क्लियर, बराबर है। मतलब सिंपल ये देखो इस तरह, यहाँ पे आपका C मतलब ये हो गया, ठीक है 14,000, ये देखो ये अमाउंट पे ये अमाउंट ऐड होती है और उसमें से फिर ये वाली अमाउंट जो है वो माइनस हो जाती है, क्लियर। अब इसके बाद जो है अपना क्या आ जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाता है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसमें रॉयल्टीज़ है 3,500, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर इसके अंदर ये ऐड होता है, ये माइनस होता है, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्लियर। फिर इसमें से इनकम टैक्स माइनस करने का, इनकम टैक्स है ही नहीं, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। इसके अंदर ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड करने का, तो ये आंसर आ गया, बराबर कि नहीं। और फिर इसमें से अप्रोप्रिएशन लेस करना, मुझे ट्रांसफर ऑफ सिंकिंग फंड और इंटरिम डिविडेंड, फिर ये फाइनल आंसर आया रिटेन अर्निंग, क्लियर। ये देखो इस तरह हो गया। अच्छा ये देखो ये आंसर लास्ट में मैच होना चाहिए आपका 22,750, ये मैंने आपको सेंड नहीं किया था, पर आपको जो मैंने बुक भेजा है उसके अंदर है ये 750, और फिर उन्होंने ये बोला था ये सब आप लोग ढूंढ के निकालो, तो ये हम लोग ने ऐसा ये सब सॉल्व करने के बाद ये इस तरह अपना आंसर लिखना है, ये आपका आंसर हो गया, बराबर कि नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रिटेन अर्निंग, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब इस तरह लिख के ये आंसर फाइनल हो गया। तो ये अगर इतना आप लोग करोगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 15 मार्क्स मिलेगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बराबर है। तो मैं आपको नो डाउट क्वेश्चन पहले 8 बता भी देता हूँ और फिर हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हॉटशॉट लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ हॉटशॉट लिमिटेड, ठीक है, फॉर द इनकम। अभी देखो फिर से एक बार, पहला ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, COGS, परचेसेस COGS, ये अपने को आना चाहिए, वेजेस COGS, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाता है, पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी COGS में जाते हैं, ठीक है। सेल्स जो होता है वो सेल्स में ही जाता है, जैसा है वैसा ही लिखने का पूरा का पूरा। उसके बाद ऑफिस सैलरीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस,
डायरेक्टर फीस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अभी देखो डेप्रिसिएशन ये हेडिंग है, ये हेडिंग, और ये हेडिंग में यहाँ पे लिखा है ऑफिस, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लांट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्योंकि प्लांट फैक्ट्री में रहते, कार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ कार, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स ये अलग लिखना है अपने को, ठीक है। अब इधर अगर हम लोग ने देखा तो देखो क्लोजिंग स्टॉक ये COGS में जाता है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अभी ये कौन सा है अपने को मालूम नहीं, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो ये कहाँ जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएंगे दोनों भी, ठीक है। अब ये अपन ने पहले डिसाइड कर लिया, एक बार डिसाइड करने के बाद ये देखो इस तरह अपने को ये सब बनाना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट। अभी देखो सबसे पहले सेल्स, जैसा मैंने वहाँ पे बताया था सेम टू सेम वैसा ही सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। सेल्स देखो यहाँ पे अपन ने लिखा 33, जैसा वहाँ पे था वैसा ही सेम टू सेम मैंने लिखा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर इसके अंदर ऐड परचेसेस, फिर इसके अंदर ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ठीक है। और फिर ये सब के टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके ये अमाउंट आ गया, ठीक है। ये देखो फिर इसमें से अगर हम लोग ये माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद कैसा होता है यहाँ पे देखने का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 पार्ट होते हैं। पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जितने अपन ने वहाँ पे बोले थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब लिख के लेने का, सबकी टोटल करके यहाँ पे आ गया, बराबर है। उसके बाद क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी सबकी टोटल करके इधर लेके आने का, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है वो करने का। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, ये तीनों का टोटल ये आ गया। और फिर आपका C+D - E मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम ऐड करके ये माइनस करना, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो ओके। इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग था वो लिखा, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा। फिर इसके अंदर ये ऐड करना, ये माइनस करना है, तो आपका आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से इनकम टैक्स माइनस करना, ये आपका फाइनल आंसर आ गया रिटर्न अर्निंग। ये देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग ये लिख के लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखो जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आप लोग, मैं आपको इसका प्रिंट भी भेज दूंगा, मतलब फ़ोटो भी भेज दूंगा, और आप लोगों को ये सॉल्व भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो देखो सबसे पहले सेम, पहला आपको क्या करना है, डिसाइड करके लेना है। वेल बैलेंस, ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, COGS, परचेसेस कहाँ जाएगा, COGS, वेजेस कहाँ जाएगा, COGS, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मगर फैक्ट्री एक्सपेंसेस COGS में ही होते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये पूरा का पूरा सेल्स जैसा है वैसा ही लिखना है अपने को, बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक COGS, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पे भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लांट फैक्ट्री में जाएगा, डिलीवरी मैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बराबर है, ठीक है। नीचे झाड़ा काली, अच्छा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये 17,500 है। ओके, ये इनकम टैक्स है, सॉरी ये इनकम टैक्स है 1,75,000, यहाँ पे मिस्टेक्स है, ये आप लोग ये करना, ये आप लोग खुद सॉल्व करो। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये फ़ोटो भेज देता हूँ, जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, बराबर कि नहीं। फिर कल मैं इसका क्वेश्चन भी भेज दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग करेंगे
क्वेश्चन नंबर पराग लिमिटेड का क्वेश्चन है। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये मैं आपको ठीक से, क्योंकि देखो ये जो पराग लिमिटेड है क्वेश्चन नंबर 1, ये थोड़ा इन डिटेल क्वेश्चंस हैं। इसको अभी देखो जितना भी अपन ने अभी क्वेश्चंस किए वो सब कौन से क्वेश्चंस थे। देखो ये रेवेन्यू स्टेटमेंट में 2 टाइप्स होते हैं। रेवेन्यू स्टेटमेंट्स में कैसा होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का होता है और एक नॉर्मल होता है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी आपको मैं सिखा के रख देता हूँ। नॉर्मली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आता नहीं है और आपको आएगा भी नहीं, फिर भी लर्न करके रखना। अगर ये डिटेल में पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा और फिर आप गलती भी नहीं करोगे, ठीक है। और बाकी की जो कंपनी का जैसा अभी 2-3 क्वेश्चंस किए वो उस टाइप के होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का देखो यहाँ पे कैसे होता है मालूम है ना, सीओजीएस बहुत बड़ा होता है। सीओजीएस में सब कुछ ये जितना भी दिख रहा है वो सब सीओजीएस में होता है। सिर्फ ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे देखो मैं आपको ये क्वेश्चन इस तरह समझा देता हूँ। ये सारा जो पार्ट है वो सीओजीएस का ही पार्ट है, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इस तरह करते हैं। देखो पहले क्या है, यहाँ पे सेल्स दिख रहा है आप लोगों को, सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। यहाँ पे देखो सेल्स माइनस करके यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये सेल्स में जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सीओजीएस वाला। जैसे पहले देखो क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये सब सीओजीएस में, पर वो ऐसा नहीं जाता है। जैसा रॉ मटेरियल है दिख रहा है, तो यहाँ पे पहला लिखना है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये देखो 10,000 मिला। फिर इसके अंदर फिर ये परचेसेस, मतलब मैंने पहला ये यूज़ किया। फिर इसके अंदर ये परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल जाएगा, फिर उसमें से वो रिटर्न माइनस होगा। ये देखो 2,05,000 परचेसेस, और रिटर्न यहाँ से माइनस होता है नीचे से, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और परचेस रिटर्न भी माइनस हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद कैरेज एक्सपेंसेस ऐड करना है आपको, ठीक है। कैरेज एक्सपेंसेस जो होते हैं देखो, कैरेज इनवर्ड 13,000 ये ऐड करना है परचेसेस में, ऐड इन परचेसेस, ठीक है। ओके। प्लस 13,000 माइनस 20,000,
यहाँ पे उसकी मिस्टेक्स हो गई हैं 2,92,000, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसने मिस्टेक किया था, वो भी मैं ये कर रहा हूँ 2,92,000, ठीक है 2,92,000। और फिर यहाँ से आपको करना है परचेस रिटर्न्स, परचेस रिटर्न, ठीक है 5,000, तो ये 2,82,000, ये 2 है 2,92,000 माइनस 5,000, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 2,87,000, ठीक है। आप लोग ने अगर ये 5,000 जो है वो ऊपर से भी माइनस किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब ये जो परचेस रिटर्न है ये यहाँ से भी माइनस करते यहाँ से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ओके। तो फिर ये देखो, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ऐड करने का, फिर ये आ गया। इसके बाद ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है आप लोगों को, ये वर्क इन प्रोग्रेस 5,000 जो है वो यहाँ पे लेना है आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करना है। ये सब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पे मिलेगा आपको, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, वो वहाँ से माइनस करना है। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करना है, तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है, फिर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट जितनी भी होती है, ये देखो ये वाली गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट जितनी भी होती है उतना क्या करना है आपको माइनस करना है। तो फिर जो आंसर आएगा ये, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ये जो सेल्स है उसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर, ओके। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा फिर से एक बार मैं बताता, ये सब COGS में जाता है। ये देखो ये रॉ मटेरियल, तो पहला रॉ मटेरियल में फिनिश गुड्स सब नीचे आएगा, ये रॉ मटेरियल में ऐड होगा, ऐड इन रॉ मटेरियल, ये माइनस होगा रॉ मटेरियल से, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा या एक्सपेंसेस में, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाएगा, वेजेस डायरेक्ट जाता है, कैरेज इनवर्ड भी परचेसेस में ऐड हो जाता है, पैकिंग एक्सपेंसेस, ओके। ये पैकिंग एक्सपेंसेस सब कहाँ पे जाएगा, ये लड़की ने पूरा का पूरा मटेरियल पैकिंग एक्सपेंसेस सब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाएगा, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पे ये जो है वो गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट रहती है, गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, ठीक है। और ये सब सेल्स रहेगा, ठीक है। अब इसके नीचे जो है, एक बार ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे सैलरीज, अभी ये सिंपल है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, RDD सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन अभी इसका अलग से आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि कौन सा डेप्रिसिएशन है वो उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। लॉस ऑन फायर नॉन ऑपरेटिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम टैक्स, ये अप्रोप्रिएशन, बराबर है, ये भी अप्रोप्रिएशन, ओके। फिर यहाँ पे अगर आप लोग ये डिस्काउंट ऑन परचेसेस ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो एक बार ये होने के बाद आगे इतना ही इम्पोर्टेंट है, एक बार ये आपको समझ में आ गया, फिर ये सब क्या करना है आपको, ये देखो फिर ऑपरेटिंग इनकम, इसके अंदर डिस्काउंट ऑन परचेस इंटरेस्ट, फिर इसकी टोटल, ठीक है। ये अभी देखो अभी यहाँ पे ये लड़की ने यहाँ पे लिखा है, आपने यहाँ पे भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1,000 और 2,000, फिर इसकी टोटल 3,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसने लिखा, इसकी टोटल इधर की दी। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, सारे सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे, इसकी टोटल इधर कर दी। फाइनेंशियल सबकी टोटल इधर कर दी। फिर ये जो देखो 1 2 3 इसकी टोटल इधर आ जाती है थर्ड की। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसके अंदर ये ऐड हो जाता है 3,000, ये देखो 3,000 जो होगा वो ऐड होगा और ये जो अमाउंट है वो माइनस हो गया और फिर ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग जो होता है वो इनकम ऐड करने का रहता है, ओके। फिर यहाँ पे
लॉस ऑन फायर नॉन ऑपरेटिंग माइनस करना है, फिर जो आता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से इनकम टैक्स माइनस होगा ना, ये आएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ये आंसर, फिर अप्रोप्रिएशन माइनस होगा, फिर ये आंसर। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा। ये भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। अगर इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज होगी तो मुझे बता दीजिए, मैं वो भी आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो ये सारे 3-4 क्वेश्चंस मैं आज आपको सेंड कर रहा हूँ, ये वीडियो भी आपको सेंड कर रहा हूँ, आप लोग समझ के लेना, जितना भी आपको आएगा उतना देख लेना, ठीक है। ओके।